भी आपको हिंदू बनाने की फिराक में है। जोर से जय भीम बोलेंगे, लेकिन पीछे से क्या काम करेंगे वो आपको खुल के नहीं बताऊंगा। आप सब समझदार हैं। शिवदयाल सिंह चौरसिया ने 1948 में बैकवर्ड क्लासेस लीग, डिप्रेस क्लासेस लीग, ओबीसी संगठनों को बनाया और उसकी अध्यक्षता करने के लिए जिस शख्स को बुलाया उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यह आंदोलन वहां लखनऊ में हुआ था। वहां जाकर डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, इस देश के पिछड़े समाज के लोग जिस दिन जाग जाएं, जिस दिन अपने हक के लिए एकजुट हो जाएं, उस दिन इस देश में शोषकों का नहीं, शोषितों का शासन होगा, 90% आवाम का शासन होगा। ये 1948 में बोला था। तो डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण को कोट किया है। फिर से जोड़ रहा हूं, देखिए हम लोग मास्टर हैं इसलिए हमारी बात को जोड़ते हुए चलिएगा। जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाकर आपके सामने एक दस्तावेज दिया था ना, और उन आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को ही दफन कर दिया। हमारे मुख्य अतिथि जो थे उन्होंने अभी जिक्र किया था, डॉक्टर अंबेडकर को 1990 में जाकर भारत रत्न मिला। लेकिन एक बात बताइए, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को दिलों में इंसानियत का जज्बा पैदा किया, बराबरी और हुकूक की लड़ाई लड़ी, उसको क्या किसी भारत रत्न का मोहताज था वो? अरे वो विश्व रत्न था, और आपका रत्न उसके सामने क्या है? आप उन्हें सम्मानित करके दरअसल खुद सम्मानित होते हैं। तो आपने गलती सुधारी 40 साल बाद भारत में आजादी के, जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। अब ऐसे भारत रत्न ज्योतिबा फुले को अभी तक नहीं मिला, तथागत बुद्ध को तो अभी तक नहीं मिला। तो क्या ये सब भारत रत्न नहीं है? तथागत बुद्ध उस शख्स का नाम है जिसने दुनिया में सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मनुष्यता का पाठ पढ़ाया। उसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, मैं उन्हें लाइट ऑफ वर्ल्ड कहता हूं। वहां से हमारी विचारधारा शुरू होती है। उस तथागत बुद्ध को डॉक्टर अंबेडकर ने अपना गुरु माना। पेरियार उसी 1948-49 के बाद लखनऊ में एडमिशन हुआ, तो जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ाई अधूरी थी, और 90 में वो लड़ाई दोबारा खड़ी हुई जब मंडल आंदोलन खड़ा हुआ। जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को जमीन के नीचे गाड़ने का काम किया था, 90 में जब मंडल आंदोलन आया तो वो शख्स जिसने डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से निकालकर जमीन पर खड़ा किया, उस शख्स का नाम था मान्यवर कांशीराम, और उन्होंने पूरे भारत में अंबेडकर को प्रतिष्ठित किया। एक बार मान्यवर कांशीराम से किसी ने कहा कि साहब आप ही कुछ किताब लिखा करिए। तो मान्यवर साहब ने कहा, जितना लिखना था बाबा साहब लिख गए, मैं उन्होंने किताबों को जोड़ा, मैं लोगों को जोड़ूंगा और इस देश की कुर्सी पर अपने लोगों को बिठाऊंगा। मान्यवर कांशीराम का नाम लेना क्यों जरूरी है? मैं वैचारिक ईमानदारी की बात करने आया हूं। साथियों, आप जश्न मना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जश्न में विचार यहां से लौटिए तो लेकर जाइएगा। मान्यवर कांशीराम ने पहला संगठन बनाया तो उसका नाम था DS4, बड़ा संगठन, और उसका नारा क्या है? बहुत जोखिम उठा रहा हूं, बाकी तो रोहित भाई समझेंगे, उन्होंने मुझे बुला लिया है तो मैं तो अपनी बात कहूंगा। ठाकुर बाभन बनिया छोड़ बाकी सब हैं, यह नारा मान्यवर कांशीराम का दिया हुआ था। ये ईमानदारी थी वैचारिक। बाम सेब बनाया, बाम सेब में दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी सबको मिलाकर, तब उन्होंने कहा 85% बहुजनों तुम्हारे इस देश के शासक बनने का वक्त आ गया है, और तब उन्होंने 85% लोगों की लड़ाई लड़ी। मंडल आंदोलन जिसका फायदा ओबीसी समाज को होना था, दलितों को नहीं होना था, और उस मंडल आंदोलन को लागू कराने के लिए 600 से ज्यादा रैली करने वाले नेता का नाम है मान्यवर कांशीराम। यह बात ओबीसी को नहीं जानने दी गई। तो मेरी पहली बात साथियों यही है कि हम अपने नायकों को जान ही नहीं पाए, इसलिए ओबीसी को पता ही नहीं। और मैं भी वैसे हरियाणा के ओबीसी लोगों से बात कर रहा हूं, यहां तो जमीन भी है, ताकत भी है, सब कुछ है, तो शोषण तो जहा ही नहीं। हमने शोषण तो इधर जहा सहा ही नहीं। मैं भी जिस इलाके से आता हूं वहां भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि ओबीसी लोगों पर कोई शोषण करे। दलितों ने अन्याय व शोषण इतना झेला था ना, सदियों सदियों से उन्हें इंसान नहीं समझा गया, और जब उन्हें अपना मसीहा मिला ना तो उसे दिल में बसाकर आज देश भर के कोने कोने पर खड़े। क्या मजाल की कोई